अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन जॉइन इन। वहां पे टाइमली मैनर में न्यूज़ वगैरह शेयर की जाती है, सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट्स। जंपिंग इनटू द केस इंडेक्स ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली में हमारे पास मैंने आपको बताया था कि जो मूव आ रहा है दैट इज गोइंग टू बाउंस फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल द 200 सिंपल मूविंग एवरेज। हम काफ़ी क्लोज उसके पहुंच चुके थे, समवेयर अराउंड 40,970 और 80 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। और वहां से भी एक बाउंस मिल रहा है करंटली, बट मेक नो मिस्टेक, दिस इज जस्ट द फर्स्ट डे ऑफ द ट्रेडिंग वीक। सो उसमें दो सिनेरियोस प्ले आउट हो सकते हैं कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज के पास से हमें अगर यहाँ से जहाँ पे हमने बॉटम किया है 40,972 या 80 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, वहीं से बाउंस अगर मिलता है वापस 0.236 लेवल की तरफ, या समवेयर अराउंड दी लाइन ऑफ 42,000, समवेयर अराउंड 700 और 600 पॉइंट्स, उसमें अगर मिलता है तो यस, ये जो 200 सिंपल का बाउंस होगा दैट इज गोइंग टू बी द वन। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास रिवर्सल आ गया, बिकॉज वी हैव ब्रोकन डाउन द डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली दिखाई भी थी कि दो पॉसिबिलिटीज थी, या ये डिसेंडिंग ट्रायंगल के तौर पे सामने आ सकता था, या फिर यू कैन से कि आपके पास ये एक फॉलिंग वेज के सामने, फॉलिंग चैनल की तरह सामने आ सकता था। इन दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ पॉसिबल थी, बट फॉर नाउ हमारे पास दोनों ब्रेक हो चुकी हुई हैं, यू कैन सी इट ओवर हेयर। उसमें जो बाउंस है, it gets either rejected from over here, which is at 42,000 points approximately, or either from 42,000 and 700 to 800 points, or even round figure 43,000 points. तो दोनों सूरतों के अंदर बाउंस जो है वो देखा जा सकता है, लेकिन उस बाउंस से पहले क्या हम दोबारा वापस आएंगे 200 सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ, या उसके लिए हम वापस पहले ऊपर की तरफ बाउंस जाएंगे और फिर उसके बाद नीचे आएंगे। वील हैव टू सी इनटू दैट फॉर नाउ, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि 200 सिंपल के बहुत करीब से इस वक्त मार्केट ने एक छोटा सा बाउंस लिया है। सो उस सिनेरियो के अंदर वी माइट गेट अ बाउंस बैक टू 43,000 और 42,200। उसके लिए डेली टाइम फ्रेम में इफ यू कैन सी कि मैंने आपको बताया था ये वाली ट्राइंगल थी, डिसेंडिंग ट्राइंगल, जिसका ब्रेकडाउन हुआ है, और इसमें जो टारगेट है दैट इज मैचिंग द टारगेट्स ऑफ द 1.618 एक्सटेंशन लेवल ऑफ द फिबोनाची। यू कैन सी इट ओवर हियर एज वेल कि आपके पास 38,000 पॉइंट्स का लगभग टारगेट बनता है ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ दिस। आवरली में इसके फर्स्ट टेलटेल साइंस मिलेंगे। इफ आवरली स्टार्ट्स टू ट्रेड अबव द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ओवर हियर विद इन द पैरेलल चैनल दैट वी हैव, उसमें अगर हमारे पास वापस ऊपर आके ट्रेड करना शुरू करते हैं, यस, देन वी कैन हैव द फर्स्ट मूव इनटू द मीन रिवर्जन ऑफ दिस चैनल व्हिच इज समवेयर अराउंड 42,400। और उसके साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस भी है व्हिच इज गोइंग टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस ओवर हियर। और आपके पास जो चैनल की टॉप साइड है दैट इज गोइंग टू बी अगेन द 43,500 लेवल, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में वही लेवल बनता है तकरीबन आपके पास 43,000 पॉइंट्स 0.236 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास सिर्फ जो मेन चीज़ है देखने की वो ये है कि आइदर यू गेट अ बाउंस बैक अगेन फ्रॉम 200 सिंपल मूविंग एवरेज व्हिच इज एट 40,000 एंड 600 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली करंटली स्टैंडिंग, या आपको यहीं से जो है वो बाउंस मिलेगा और उसके बाद दोबारा फाइनली वी आर गोइंग टू गो डाउन। तो उसमें दोनों चीज़ों में जो फर्स्ट टेलटेल साइंस है दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन द आवरली एंड डेली टाइम फ्रेम्स। आवरली में जो आपके पास 21 एक्सपोनेंशियल है दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट साइन कि आर वी गोइंग टू ट्रेड अबव इट और बिलो इट। और अगर हमारे पास यहाँ पे रिजेक्शन हो जाती है एंड वी टेक आउट दिस लो ओवर हेयर, जो कि हमारे पास प्रीवियसली बना है यहाँ पे at somewhere around you can say 41,167 points. If we take it out on the hourly time frame, the further continuation is going to happen to the downside, और उसमें हमारे पास जो वीकली टाइम फ्रेम है उसमें दोबारा 200 सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ मूव आ जाएगा। उसके बाद विल हैव टू सी कि कैन वी बाउंस फ्रॉम देयर और नॉट। डाइवर्जेंसेस एज सच अभी तक डेवलप नहीं हो पा रही हैं ना डेली टाइम फ्रेम पे और ना ही आवरली टाइम फ्रेम पे, विच इज़ अ बिट कंसर्निंग, बिकॉज डाइवर्जेंस क्रिएट ही तब होती है जब व्हेन देयर इज अ इन इनफ्लक्स ऑफ कैपिटल इन द मार्केट, और इस वक्त वो नहीं देखने को मिल रहा, विच मीन्स कि साइड गोइंग टू स्टे अ लिटिल साइडवेज एंड बेरिश इन ओवरऑल पिक्चर। और उसमें आपके पास 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर जब तक मूव नहीं आता तब तक किसी किस्म का फर्दर मूव एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता आवरली के टाइम फ्रेम के ऊपर। और अगर वो वीकली टाइम फ्रेम पे रिट्रेस किया जाए तो दैट कैन हैपन अप टिल 0.236। दिस इज द मैक्स अपसाइड ऑन द वीकली टाइम फ्रेम फॉर नाउ एटलीस्ट। 0.236 is currently standing at 43,196 लेवल। इस टाइम ये एक मैक्स अपसाइड नजर आ रही है, और ऑब्वियसली जो रिस्क है दैट इज अलॉट ग्रेटर देन द रिवॉर्ड। सो दैट्स व्हाई मूव्स जो हैं वो जल्दी लास्ट नहीं कर जो एक आप कह लीजिए कि जल्दी से होते हैं लेकिन लास्ट नहीं कर पाते हैं। सो उसमें
सिचुएशन जो है वो ऑफ कोर्स एक सेल ऑफ की तरफ चली जाती है फौरी तौर पर, किसी भी किस्म का जरा सा भी प्लंज आता है तो। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आवरली टाइम फ्रेम 21 एक्सपोनेंशियल, जस्ट रिमेंबर इट। अगर इसके ऊपर आपके पास क्लोजेस मिलने शुरू होते हैं, सस्टेन क्लोजेस, देन वी कैन हैव अ लिटिल मीन रिवर्जन मूव। और अगर हमारे पास यहीं से वापस नीचे आते हैं और 41,600 पॉइंट्स जो है वो सॉरी 167 पॉइंट्स जो है अगर वो टेक आउट होता है ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम, कंटिन्यूएशन इज अगेन गोइंग टू हैपन टू द डाउन साइड। और वो डाउन साइड में पहला जो गेन पॉइंट होगा दैट इज गोइंग टू बी 40,600 पॉइंट्स, और देन वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।